Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करेंगे ऑक्सीजन और ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्सीजन का नाम आपने सुना होगा, हमारी एयर का सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है ऑक्सीजन। Air cannot be seen as it is transparent and we only feel its presence when it blows. आपको पता है एयर को हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। Thick layer of air around Earth up to 320 kilometer above the surface is called atmosphere. अर्थ के ऊपर एक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं और ये 320 किलोमीटर्स तक है। अलग अलग पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करके रखते हैं। नेक्स्ट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। क्या क्या है एयर में? उसमें है वाटर वेपर which protects us from harmful rays of the sun. It consists of nearly 80% nitrogen and approximately 21% oxygen. The components of air can be separated by simple physical means, but it has no fixed formula. राइट, एयर के कंपोनेंट्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट थोड़ा सा हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में बढ़ चुका है। नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वो होती है जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। जैसे आप देख रहे हो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 78 to 80% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो ये किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए इतनी अमाउंट में इसकी प्रेजेंस से हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज़ होती है प्लांट्स के द्वारा अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। Then it says it reduces the effect of O2 present in air. N2 is helpful in plant growth as it provides nitrates used by plants for formation of protein, which is an important nutrient for animals. ऑक्सीजन जो है वो कंबस्शन का सपोर्टर है। कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन होता है किसी भी चीज़ को एयर की प्रेजेंस में बर्न करना, जिससे बहुत सारी हीट रिलीज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है अगर हम किसी फ्यूल की कंबस्शन करते हैं। नो बर्निंग इज पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन, इसीलिए इसको सपोर्टर ऑफ कंबस्शन बोलते हैं कि इसके बिना कंबस्शन पॉसिबल नहीं है। एंड नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट इट। कोई लाइफ मतलब जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं उसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल नेसेसरी है, उसके बिना हम अलाइव नहीं रह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज मस्ट फॉर प्लांट लाइफ। जो प्लांट्स हैं उनको अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। आपने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर इन सबको यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। So plants prepare their food taking carbon dioxide from air. CO2 maintains the temperature of the earth. Without CO2, our planet would be too cold. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में एक लेयर की तरह प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो सन रेज यहाँ आती हैं उनको ये लेयर ट्रैप करके रखती है और अर्थ का टेम्परेचर हमारे लिए सूटेबल हीट रखता है। जितनी हमें ज़रूरत है उस हीट को ट्रैप करके रखता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर अभी है अर्थ का वो मेंटेन रहता है। Ozone is the upper layer of atmosphere, protects Earth from harmful ultraviolet rays of the sun. ओजोन एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे तक पहुंचने से प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि अगर ये रेज हमारे तक पहुंचेंगी तो वो काफ़ी डैमेज कर सकती हैं हमारी आईज को, हमारी स्किन को। इट कैन कॉज स्किन कैंसर्स एंड अदर डिजीजेस, तो उसको रोकना ज़रूरी है अल्ट्रावायलेट रेज को, और वो करता है ओजोन। Air is useful in many ways. It acts as medium of propagation for sound, birds, insect. जैसे कि अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो ये जो साउंड वेव्स है ये ट्रैवल करती हैं मेरे से आप तक, तो इसके लिए जो मीडियम है वो एयर है। अगर एयर नहीं होगी ये साउंड आप तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी। Airships, aeroplanes to fly only must due to the presence of air. जो भी एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो फ्लाई कर सकते हैं because of the presence of air.
Air helps in the movement of yachts, parachutes, aircrafts, etc. Air is must for animals and plants on earth, and air dissolved in water for aquatic life. Respiration, it is a slow chemical process when oxygen present in the inhaled air reacts with the digested food material in the body to release energy, carbon dioxide and water. Sugar plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. ब्रीदिंग के लिए भी एयर बहुत ज़रूरी है. द कंप्लीट प्रोसेस ऑन विच एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. Then combustion, like I told you, a burning of substance in air completely producing carbon dioxide, heat and light. Photosynthesis, वो process जिससे green plants अपना food prepare करते हैं using carbon dioxide from air, water from soil and presence of sunlight. Oxygen on air remains constant and it is not depleted as plants during the day produces a lot of oxygen. जब भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे हमारे जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो बना रहता है. Soil contains air trapped in between its particles and organisms loving their breaths oxygen. Due to this, earthworms come out of the soil during heavy rains as water gets into the pores in the soil. Common pollutants जो हैं एयर के वो हैं smoke, dust, coal emitted by industries and automobiles. Gases जैसे कि sulfur dioxide, nitrogen dioxide, they also pollute the air as they form corresponding acids when they come in contact with the water vapor in air and fall down in the form of acid rain with the rain water. ये gases जो हैं जब भी पानी के साथ combine करती हैं तो ये acid produce करती हैं. जैसे SO2 पानी के साथ combine करता है तो H2SO3 बनाएगा, जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं. तो जब नॉर्मल रेन इन एसिडिक एयर्स के साथ कंबाइन करती है, इट प्रोड्यूसेस एसिड रेन जो कि हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए भी और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए भी. Then is rusting of iron. So eating away of iron is known as rusting. When iron is exposed to moisture, its surface rapidly gets covered with a layer of reddish brown powdery coating. This coating, loose powdery substance is called rust. आपने देखा होगा कभी अगर कोई लोहे का पीस या फिर एक जो आयरन नेल होती है वो बाहर पड़ी हो और बारिश का मौसम में वो एक लेयर बना लेती है, उसका जो सोल्यूशन होता है उसके बाहर भी वो रस्ट, हम उस कलर को ही रस्ट कलर भी बोलते हैं. वो ब्राउनिश कलर का जो आपको सोल्यूशन मिलता है पानी के साथ वो डिसॉल्व्ड आयरन होती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं और सूखने के बाद वो पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है. तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O. तो जब भी आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलने वाला है? एयर से या एनवायरनमेंट से. और वाटर मतलब हमारी हवा में मॉइस्चर भी होता है, वाटर वेपर भी कंटेंट है उसका. तो मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो आयरन की ऑक्साइड बना देती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं. सो यहाँ पर आयरन जो है वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ. पहले वो बना रहा है FeO एंड Fe2O3 और यही Fe2O3 मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके बनाता है Fe2O3.XH2O which is called rust. रस्ट के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे रस्ट प्रोड्यूस होता है. जैसे कॉमनली मैंने आपको बोला, आप मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रेनी सीजन में कोई आयरन नेल बाहर रख के देखना, पानी के साथ वो गीला होके थोड़ी देर उसको सूखने देना, यू विल फाइंड थोड़ा धीरे धीरे उसके बाहर जो है ब्राउनिश सी आपको पाउडरी सब्सटेंस ऑब्टेन होगा. तो वैसे ही यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन चेक करने के लिए एक आयरन नेल को यूज़ किया है और साथ में उसमें डाला है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने वाला केमिकल है.
एक बार वाटर में डाला है, एक बार वाटर में डाल के लेयर ऑफ ऑयल उसमें पुट की है, सॉल्ट वाटर में डाला है और जिंक फॉइल में रैप करके डाला है। तो आप इन सब चीज़ों से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या उसमें चेंज आएगा, क्या वो कौन सी चीज़ जो है रस्ट शो करेगी, कौन सी नहीं शो करेगी। तो नॉर्मल एयर में थोड़ा बहुत आपको रस्ट मिलेगा, एयर बट नो वाटर, अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं है तो वो चीज़ रस्ट नहीं करेगी। मतलब अगर आपने आयरन नेल्स ओपन सिर्फ रूम में रखे हैं तो वो रस्ट नहीं ऑब्टेन करेंगे। वाटर एंड डिसॉल्व्ड एयर, ऑब्वियसली दोनों इसकी कंडीशन जो है दोनों इसकी फेवर में है, तो दैट विल गिव अस रस्ट। वाटर बट नो एयर, देयर विल बी नो रस्ट। मतलब एयर और वाटर दोनों की प्रेजेंस ज़रूरी है। वाटर, एयर एंड सॉल्ट, अगर कोई सॉल्ट भी आप डालते हो तो उसकी आयन से जो इसका रस्टिंग का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। एक सेल की तरह, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, उसकी तरह बिहेव करता है और उन आयंस की प्रेजेंस से रस्टिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वाटर, एयर एंड अ मोर रिएक्टिव मेटल, नो रस्ट। अगर आप जो आयरन है उसको कभी भी उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से कोट कर देते हो, जैसे जिंक से कोट कर देते हो, तो जिंक उसको प्रोटेक्ट करता है, खुद को सेक्रीफाइस करेगा, खुद को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन आयरन को कुछ नहीं होने देता, जिस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो जब भी आप ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से उसको कवर कर देंगे, रस्टिंग नहीं होगी। सो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट फॉर रस्टिंग टू हैपन बोथ एयर एंड वाटर मस्ट बी प्रेजेंट। और किन तरीकों से आप प्रिवेंट कर सकते हो रस्टिंग को? सबसे पहला है, आप कोट कर सकते हो उसको ऑयल या ग्रीस से, जैसे कि बाइसिकल की चेन को किया जाता है, उसकी ग्रीजिंग की जाती है ताकि उसकी रस्टिंग प्रिवेंट की जा सके। You can coat it with layers of paint, जैसे कार की बॉडी आयरन से बनी होती है लेकिन उसको पेंट किया जाता है ताकि वो रस्ट ना करे। कोट विद प्लास्टिक, एक मेश फेंस को प्लास्टिक की कोटिंग दी जाती है ताकि वो डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके रस्ट ना करे। गैल्वेनाइज्ड विद जिंक, जो मैंने आपको बताया कि आप अगर आयरन नेल को देखा होगा आपने, जो शाइनी सी कोटिंग उसके ऊपर होती है वो होती है जिंक की। तो किसी भी आयरन के सब्सटेंस को अगर उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से, मेटल से आप उसकी कोटिंग कर देते हो, वो कभी रस्ट नहीं करेगा। अलॉय विद अदर मेटल, जैसे कि स्टेनलेस, तो स्टील की कटलरी, आपने स्टील देखा उसमें आयरन का भी कंटेंट होता है। कई अगर इतना अच्छा क्वालिटी का स्टील नहीं होता, दे स्टार्ट रस्टिंग। तो लेकिन अगर आप उसकी अच्छी सी अलॉय वाला स्टील देते हो, वो कभी रस्ट नहीं करेगा। देन इज इलेक्ट्रोप्लेट विद अनदर मेटल, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह में आप आयरन को अगर किसी और मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हो तो वो शाइनी भी बन जाएगा और वो खराब भी नहीं होता क्योंकि वो रस्ट नहीं करता। Then is both air and water are essential for rusting to take place. Rusting actually corrodes away the metal. होता क्या है रस्टिंग में? मेटल का eating up of metal is called rusting. तो आयरन जो है वो आयरन की लेयर वहां से corrode होती रहती है। To prevent iron from rusting, its surface is coated with some protective layer. अगर आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हो, आप उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर लगा सकते हो किसी और मेटल की जो कि उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। दिस प्रोटेक्टिव लेयर मे बी मेटल या फिर कोई नॉन मेटल। सो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में ये कहता है इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेटल। हमें पता है कितनी सारी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं जो कि आयरन से बनी हैं, चाहे वो चेयर्स हो, चाहे वो अलमीराज हों, या फिर कुछ और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, आयरन के बने होते हैं, उनकी बेसिक बॉडी जो है आयरन की बनी होती है। तो आयरन इज़ वेरी यूजफुल मेटल। इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस ऑल्सो। इट हैज़ ओनली वन डिफेक्ट दैट इट गेट्स रस्टेड as soon as it comes in contact with air and moisture. अब इस प्रॉपर्टी को ओवरकम करने के लिए हमें करनी पड़ती है उसकी कोटिंग।
If this contact with air and moisture is prevented, rusting can be prevented. तो हमें एक बैरियर बनाना है जिसकी वजह से ये जो आयरन है वो एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ सके. Then is coating with red lead oxide. Red lead oxide is inexpensive paint. ये एक सस्ता पेंट है, मतलब आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा. इट इज अप्लाइड टू अंडर साइड ऑफ चिप्स, electric poles, bridges, and coating with enamels you can do by applying appropriate enamel paints to the surface. enamel भी paints होते हैं. by coating with grease, जैसे हमने साइकिल चेन की बारे में बात की, that by applying grease to the parts of the machines, and by coating with plastics. a thin coating of plastic can prevent iron surface from rusting. Then is by galvanizing. Galvanizing हुआ जिंक के साथ या किसी और रिएक्टिव मेटल के साथ उसको कोट करना. So in this process, iron is covered by zinc because zinc does not rust. By tinning, in this process, iron is covered with tin. Galvanizing में जिंक के साथ, tinning में tin के साथ. By coating with chromium and nickel, electrolytically. इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से अगर आप आयरन पे क्रोमियम या निकल की लेयर ऑब्टेन कराते हो तब भी उसको रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है. तो ड्यू टू दिस आयरन गिव्स ऑफ वेरी ब्राइट शाइन एंड गेट रस्ट फ्री सरफेस. When some metals are incorporated in iron, these can change its properties. Stainless steel is one of the major examples of this. Stainless steel does not rust in moist air and used for making utensils and surgical instrument tools. तो surgical instruments भी क्योंकि human beings पे operate करने के लिए होते हैं तो वो anti rust होने चाहिए, तो उसके लिए आप उनको किसी metal से coat कर सकते हो. Then comes uses of oxygen. कहाँ कहाँ ऑक्सीजन को आप यूज करते हो? तो सबसे पहले है fish and other marine life use dissolved oxygen for respiration. इनको जो ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो पानी में डिजॉल्व होती है, तो इनकी लाइफ पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन. देन हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंसेज में उनके पास कंप्रेस्ड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. Then comes firefighters use oxygen-filled cylinders for breathing when they enter smoke-filled buildings. Oxygen cylinders are also carried by mountaineers, deep-sea divers, and astronauts. And oxygen and acetylene gives off very hot flame which is known as oxyacetylene flame, and it can cut metals. इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है कि वो metals की cutting में और welding में use होता है. It produces a very high temperature which is about 3200 degree Celsius. When oxygen is mixed with hydrogen and burnt, the oxygen hydrogen flame is produced. यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्लेम जो है वो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है, जो कि है अराउंड 2800 डिग्री सेल्सियस. देन कम्स लिक्विड ऑक्सीजन. ये कहता है कि लिक्विड ऑक्सीजन जो है उसको यूज करते हैं हम फॉर बर्निंग फ्यूल इन द रॉकेट्स एंड स्पेसशिप्स एज देयर इज नो एयर इन द स्पेस. ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल इन प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर, नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया. इन सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है ऑक्सीजन. Then comes respiration versus combustion. Respiration क्या होता है? The process in which food is oxidized in our body to release energy. This is called respiration. Food को oxidize करना और बहुत सारी energy इसमें release होती है. और कंबशन जो है दैट इज जब भी आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को बर्न करते हो तो बहुत सारी हीट और लाइट एमिट होती है जिसको कहा जाता है कंबशन. हम इसको अगर डिफरेंस के फॉर्म में करें, ये कहता है दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड दिस इज बर्निंग ऑफ sugar to form carbon dioxide and water. It does not require any external heat. ये अपने आप होती रहती है, लेकिन जब भी आप
कंबशन करना चाहते हो आपको एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। जैसे आप किसी भी फ्यूल को आप बर्न करना चाहते हो, हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करना चाहते हो, बहुत सारी हीट रिलीज होगी। तो एक्सटर्नल हीट पहले उसको देनी पड़ती है, उसके बाद हीट रिलीज होती है। Then respiration is energy is released in several stages throughout the process, and energy is released only once in case of this. Then energy released is in the form of ATP. ये एक energy का molecule होता है, adenosine triphosphate इसको बोलते हैं, and combustion में it is released in the form of heat. Combustion is the process in which substance combines with oxygen. ये necessary condition है combustion की, और जो भी energy है वो heat या light के form में इसमें release होती है, और ये हमेशा उन substance की होती है जिसकी combustion possible है, combustible substance की, और जो भी substance है वो completely change हो जाता है oxide में। और रस्टिंग की अगर बात करें तो ये कहता है रस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म अ लूज powdery coating. No energy is released during the process of rusting. मतलब wasteful process है ये, सिर्फ metal इसमें खराब होता है, and it takes place on non-combustible substances. ये उन चीज़ों की होती है जिनकी combustion possible नहीं है. Rusting involves change only on the surface of the metal. ये अंदर से उसकी कोई chemical composition नहीं change करता, सिर्फ उसके surface को corrode करता है। तो इस चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।